अभिनेता सैफ अली खान पर हमला हुआ है। सैफ की गर्दन पर 10 सेंटीमीटर का जख्म हो गया है। सैफ के हाथ पीठ पर भी चाकू से वार किया गया है। धारदार हथियार को पीठ में घोंपा गया। ऑपरेशन के बाद निकाला गया हथियार। अब जरा सोचिए कितनी दरिंदगी के साथ उन बदमाशों ने या फिर उन लुटेरों ने, चोरों ने, जो भी अभी नाम सामने आ रहा है, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ऑपरेशन के बाद जाकर हथियार को बाहर निकाला गया है। सैफ की गर्दन पर 10 सेंटीमीटर का जख्म था। ये वाकई में चौंकाने वाली खबर आज सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि चोरों ने हमला किया, चोर घर में घुसे, किस तरह से घटना को अंजाम दिया। धारदार हथियार से पीठ में उन्होंने घोंप दिया धारदार हथियार को। ऑपरेशन के बाद ही उस हथियार को निकाला गया। अब जरा सोचिए किस तरह से उस घटना को अंजाम दिया। मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर हमला हुआ है। सबसे पहले बदमाश बच्चों के कमरे में घुसा था। बच्चों के संभालने वाले मेड से चोर की बहस हुई। मेड और बच्चों को बचाने पहुंचे सैफ पर चोर ने हमला कर दिया। सैफ का एक कर्मचारी भी इस हमले में घायल हो गया। सैफ अली खान के तीनों ही कर्मचारियों से अब पूछताछ होगी। पुलिस ने कर्मचारियों का मोबाइल भी कब्जे में ले लिया है। ये वाकई में बहुत ही गंभीर विषय है। एक ऐसा अभिनेता सैफ अली खान जिसे न जाने कितने सालों से हम पर्दे पर देख रहे हैं, वो कितनी सुरक्षा के साथ अपने घर में रहते हैं, उनके कितने कर्मचारी होते हैं, कितने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। जब उनके घर में चोर घुस सकते हैं, उनके घर में बकायदा ये ऐसे बदमाश चोर घुस सकते हैं, बच्चों के कमरे तक पहुंच गए और खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की घटना हो जाती बच्चों के साथ, तो फिर हम किसके भरोसे। सैफ अली खान पर भी जो हुआ हमला वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। बेहद गंभीर मसला है, चिंतित करने वाला मसला है। अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, ऑपरेशन हुआ है, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है सैफ अली खान को। अब जो जानकारी मिल रही है उसके तहत आपको एक बार फिर से बताते हैं कि हुआ क्या, जो जानकारी मिली है, क्योंकि अभी हर एक एंगल से जांच होगी। कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी, उन मेड से बातचीत की जाएगी जो बच्चों के कमरे में थी। सबसे पहले ये बदमाश बच्चों के कमरे में घुसा। बच्चों को जो संभालती है मेड, उससे चोर की बहस हुई। जैसे सैफ अली खान को आवाज आई, मेड और बच्चों को बचाने के लिए सैफ पहुंचे, तो चोर ने सैफ अली खान पर हमला कर दिया। कर्मचारी भी इस हमले में घायल हुआ है। सैफ अली खान के तीनों ही कर्मचारियों से पूछताछ होगी। पुलिस ने कर्मचारियों के मोबाइल को कब्जे में ले लिया है, क्योंकि किसी तरीके के भी जांच में कुछ भी निकल कर आ सकता है और कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कहीं कोई मिला हुआ तो नहीं है। कैसे इतनी आसानी से, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद घर में घुस आए, वो भी इतने बड़े सेलिब्रिटीज के। आप जरा सोचिए, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, और नवाब कहा जाता है सैफ अली खान को, और वो देखा जाए तो उनके पिता भी एक बड़े सेलिब्रिटी, बड़े क्रिकेटर, और ऐसे में उनके घर पर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कैसे चोर बदमाश जो है वो घुस आया। अभिनेता सैफ अली खान पर हमला हुआ है। घर में घुसकर चोर ने सैफ अली खान पर हमला कर दिया। अब ये लूट के इरादे से आया था या फिर हानि पहुंचाने आया था, ये कौन था अभी तक सामने नहीं आ पाया। लीलावती अस्पताल के सीईओ डॉक्टर नीरज उत्तमनानी ने बताया कि रात को 3:30 बजे सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की टीम ने सैफ अली खान का ऑपरेशन कर लिया है। सांसद सुप्रिया सुले ने सैफ के परिजनों से भी बात की। पुलिस की एक टीम सैफ के घर पहुंची, दूसरी टीम लीलावती अस्पताल पहुंची। मुंबई के बांद्रा पश्चिम में सतगुरु शरण बिल्डिंग में रहते हैं सैफ। पत्नी करीना और 2 बेटे तैमूर और जे भी साथ रहते हैं। अब जरा सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं इन दोनों ही सेलिब्रिटीज के, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसी घटना हो जाती तो फिर बड़ा गंभीर सवाल सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर। और ऐसा नहीं है कि उनके घर में, उनके फ्लैट्स में, उनके बिल्डिंग में सुरक्षा नहीं होगी, सिक्योरिटीज नहीं होंगी, सीसीटीवी कैमरेज नहीं होंगे। तो इसीलिए हर एंगल से जांच बेहद जरूरी है। सभी कर्मचारियों के फोन को कब्जे में ले लिया है। हर एंगल से जांच शुरू की जाएगी, कॉल डिटेल्स निकाली जाएगी, और गहनता से बारी बारी से जब बयान दर्ज किए जाएंगे उसी के आधार पर सब कुछ साफ हो पाएगा। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी सेलिब्रिटी के घर में जब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, कोई भी आम चोर है वो जानता है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में आसान नहीं है चोरी करना। तो महज चोरी के लिए वो घर में घुसा है, ये फिलहाल अब अभी कहना जल्दबाजी होगा, और वो किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई चोर इतनी आसानी से कैसे चोरी करने के लिए सोच सकता है, वो भी इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में। तो जिस तरह से उसने हमला किया सैफ अली खान पे, तो वो आदतन अपराधी लग रहा है, बदमाश लग रहा है, और उसका इरादा सही नहीं था, उसके मंसूबे सही नहीं थे।
तो पहले बच्चों के कमरे में घुस आया। इतनी आसानी से वो कैसे घुस आ सकता है, अपने सेलिब्रिटी के घर में कैसे जा सकता है? तो हर एक तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लीलावती अस्पताल में फिलहाल सैफ अली खान भर्ती है, अभी सेफ है, ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन हथियार डॉक्टर ने निकाला गया। 6 बार चाकू से हमला किया गया है, डॉक्टर द्वारा जानकारी दी है। सैफ के शरीर पर 2 गहरे निशान हो चुके हैं और रीढ़ की हड्डी के पास भी गहरा घाव हुआ है। यह भी डॉक्टर्स के मुताबिक ये जानकारी मिल पाई है। अब जरा सोचिए कि कोई आम चोर जो है, क्या इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है? क्या कोई भी चोर किसी भी सेलिब्रिटी पर इस तरह से हमला कर सकता है? ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हम फिल्मों में भी अगर देखें, अगर फिल्मी दुनिया की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सैफ अली खान खुद फिल्मी दुनिया से आते हैं, तो अगर फिल्मों में भी अगर देखें तो इस तरह की घटनाएं बहुत कम ही दिखाई जाती है कि कोई एक आम चोर इस तरह की घटना को अंजाम दे। वो चोर चोरी करेगा, खुद को बचाने का प्रयास करेगा, माफी भी मांग सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर वो वार कर रहा है, अगर वो इस तरह से हमला कर रहा है, तो वो आदतन अपराधी है, वो बदमाश है और उसके मंसूबे सही नहीं थे, उसके मंसूबे कुछ और थे। फिलहाल ये जांच का विषय है, अभी तो पुलिस जांच में ही सब कुछ साफ हो पाएगा, वही सब कुछ बता पाएगी। मुंबई पुलिस पूरे तरीके से एक्टिव हो चली है और सैफ की गर्दन पर भी 10 सेंटीमीटर से ये घाव बताया गया है। धारदार हथियार को पीठ में घोंप दिया गया और वही हथियार डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए निकाला है बाहर। अब जरा सोचिए, इस तरह की घटना को कौन अंजाम दे सकता है? जो चोर है वो चोरी के इरादे से आता है, खुद को बचाने के लिए, डराने धमकाने के लिए हथियार भी रखता है, लेकिन इस तरीके से हमला अगर वो कर रहा है तो वो आदतन अपराधी है, आदतन बदमाश है और इस तरह की घटनाओं को वो पहले भी अंजाम दे चुका है। और ये जो बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है इसमें सिक्योरिटीज होंगे, इसमें सिक्योरिटी गार्ड होंगे, एंट्री पर होंगे, कमरों अंदर जो कर्मचारी है वो भी पूरे ट्रेंड होंगे। तो कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया होगा? इतनी आसानी से अंदर घुसाया घर में, ये कैसे संभव है? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा।